हेलो एवरीवन, मैं सरीना बिश्नोई आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्यूरेट एजुकेशन पर आपका स्वागत करती हूं। और देखिए, आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 10th का साइंस का सिलेबस और एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर और कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के आएंगे डिटेल में। तो देखिए, आपका जो साइंस का एग्ज़ाम है वो होना है 15 मई 2021 को। एक तो आप ये डेट सेव कर लो अपने माइंड में, कब होना है साइंस का एग्ज़ाम 15 मई को, और आपका टाइमिंग रहेगा 10:30 to 1:30, ठीक है। और आपका जो पेपर होगा वो होगा 80 मार्क्स का और टाइम रहेगा 3 आवर्स का, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड की स्कीम के अकॉर्डिंग। तो अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे कि आपको समझना है कितने नंबर का क्या आ रहा है, क्योंकि जब भी हम कोई पेपर देने हैं आपको, तो देखो अगर हम आज से भी बात करें तो आपके पास पूरे 3 महीने हैं। अगर अभी तक भी आपने कुछ नहीं पढ़ा है और अब आप अच्छे से पढ़ने लगते तो आप टॉप कर सकते हैं। देखिए, पास होने की बात नहीं कर रही मैं ये कह रही हूँ आप टॉप कर सकते हैं। तो देखिए, आपको बहुत अच्छे से दिल लगा के पढ़ना है और मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा और आपको कौन कौन से टॉपिक आएंगे और कौन कौन से आपका सिलेबस रिलेटेड है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो आपके पास जो टोटल यूनिट है वो है 5। कितने यूनिट हैं टोटल? 5। जिसमें देखिए केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर, मींस इसमें केमिस्ट्री की पांचों यूनिट आएंगी, वो आएंगी 26 मार्क्स की। तो सबसे ज़्यादा नंबर की तो केमिस्ट्री ही है 26 मार्क्स की। उसके बाद देखिए वर्ल्ड ऑफ लिविंग कितने मार्क्स का आएगा? 23 मार्क्स का। नेचुरल फिनोमिना 12 मार्क्स का। इफेक्ट ऑफ करंट 14 मार्क्स का। एंड नेचुरल रिसोर्सेज 5 मार्क्स का। और टोटल हो गए 20। और इंटरनल असेसमेंट कितने की होगी? टोटल हो गए 80 और इंटरनल असेसमेंट होगी 20 मार्क्स की और ग्रैंड टोटल कितना? 100। अब देखिए, आप कहोगे मैम वर्ल्ड ऑफ लिविंग में कौन से चैप्टर हैं, नेचुरल फिनोमिना में कौन से चैप्टर हैं, तो वो मैं आपको सब बताने जा रही हूँ। तो देखिए आप नीचे अपनी स्कीम पहले कि आपके पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। पहले तो आप ये देखिए आपकी मार्किंग स्कीम। देखिए, आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 20 मार्क्स के। 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट आंसर टाइप 10 और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा तो टोटल कितने हो गए 30। और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, वो आपके पास आएंगे 6, ठीक है। और आपके पास टोटल मार्क्स कितने हो गए 30। कितने हो गए 30। तो ये बन गया आपके पास टोटल आपके पेपर में क्वेश्चन होंगे 36 और मार्क्स कितने हो जाएंगे 80। अब देखिए, आपको इसको देखना है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021 के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रही हूँ मैं आपको चैप्टर वाइज, और ये भी बताऊंगी कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा। तो देखिए, जो चैप्टर 1 है आप ना इसे अपनी बुक में क्या कर लो, इनके आगे अपने मार्क्स लिख लो और इनको अच्छे से पढ़ लो। देखो, आपका जो चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये आएगा 5 मार्क्स का। ये जो पिंक में मैंने लिखे हुए ना ऊपर सर्कल करके, ये मार्क्स हैं, ठीक है। तो चैप्टर 1 जो आपके पास कितने मार्क्स का आ रहा है? 5 मार्क्स का आ रहा है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक डिस्प्लेसमेंट, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ये एंड। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इम्प्लीकेशन फॉर ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की इम्प्लीकेशंस की आपसे कह देगा आप इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके दिखाइए, व्हाई शुड वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन एटसेट्रा, ठीक है। तो ये 2 पोर्शन यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, जो चैप्टर 2 है, ठीक है, वो आपके पास है एसिड बेस एंड सोल्ट, और ये आपके पास आएगा 6 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आएगा? 6 मार्क्स का। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, एडिंग वाटर टू द एसिड, कि एसिड में वाटर ऐड करें या वाटर में एसिड ऐड करें, क्यों, यूज ऑफ कास्टिक सोडा जिसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सोल्ट। कॉमन सोल्ट से केमिकल जो बनते हैं लाइक ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, पीओपी, ठीक है। ये सारा आपको अच्छे से पढ़ना है, इनके केमिकल नेम, कॉमन नेम, केमिकल फॉर्मूलाज, इनकी प्रिपरेशंस, ओके। उसके बाद देखिए आपके पास है चैप्टर 3। चैप्टर 3 आपके पास सबसे ज़्यादा मार्क्स का आएगा केमिस्ट्री में, दैट इज द मेटल एंड नॉन मेटल, और इसमें मेटलर्जी वाला पोर्शन पूरा कट हो चुका है, ठीक है। चैप्टर 1 और 2 में कुछ भी कट नहीं हुआ है, चैप्टर 3 के अंदर मेटलर्जी वाला पोर्शन कट हो चुका है। तो इसमें जो आपको पढ़ने हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो एक्सेप्शनल केस है मेटल और नॉन मेटल के, कि नेम द मेटल एंड नॉन मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, नेम द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कंप्लीट पढ़नी है, रिएक्टिविटी सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट पढ़नी है, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, क्लियर। उसके बाद देखिए आपके पास जो चैप्टर 4 है, इसमें बहुत कम पोर्शन हमारे पास रहता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, क्योंकि ये ज़्यादातर कट हो चुका है। तो देखिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ये 4 मार्क्स का आएगा, और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन भी 4 मार्क्स की आएगी, पर ये कंप्लीट चैप्टर आएगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला। इसमें आपको कुछ नहीं कट करना, पूरा का पूरा पढ़ना है अच्छे से,
ठीक है। और कार्बन वाले चैप्टर में क्या आएगा, नेचर ऑफ कार्बन, कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड होमोलोगियस सीरीज, ये 3 टॉपिक अच्छे से करने हैं आपको। तो ये आपके पास हो गए टोटल 26 मार्क्स। आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। ये वो हैं, देखो जो मैं आपको सिलेबस बता रही हूँ, मैं आपको 100% गारंटी तो नहीं देती, यहाँ पर मैं आपको ये कहती हूँ कि 95% जो एग्ज़ाम है वो आपका इन्हीं टॉपिक में से आएगा, ये श्योर है। आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बहुत ऑब्जर्वेशन के बाद ये बनाया गया है, सारे सैम्पल पेपर ऑब्जर्व करके, CBSE की साइट पर जो सैम्पल पेपर डले हैं उनको ऑब्जर्व करके। अब देखो आ जाओ चैप्टर 6, दैट इज़ द लाइव प्रोसेस। चैप्टर 6 लाइव प्रोसेस पूरा चैप्टर पढ़ना है। और देखो सबसे ज़्यादा मार्क्स का 11 मार्क्स का ये ही चैप्टर है, इसको तो बस आप ना एकदम अच्छे से समझ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है चैप्टर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये है इंटायर चैप्टर, ये पढ़ना है, 9 मार्क्स का ये है। चैप्टर 9 है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, जिसमें से एवोल्यूशन कैंसिल हो चुका है, हेरिडिटी आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, मेंडल एंड हिज वर्क इन इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। उसके बाद देखिए आपके पास चैप्टर 9 के बाद जो चैप्टर 10 है, ठीक है। यहाँ पर चैप्टर 7 नहीं था, आप देखोगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो आपके सिलेबस से कंप्लीट रिमूव हो चुका है, ठीक है। वो आपके सिलेबस से क्या हो चुका है, कंप्लीट रिमूव हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिएगा आपके पास नेक्स्ट जो है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो है वो है चैप्टर 10, दैट इज़ द लाइट। कौन सा चैप्टर है, लाइट। तो अब देखिए लाइट चैप्टर को आपको क्या क्या आएगा, पूरा चैप्टर पढ़ना है आपको, ये क्या करना है, कंप्लीट चैप्टर। इसमें आपको ना ये 9 मार्क्स का है, देखो कितने मार्क्स का, 9 मार्क्स का, ठीक है। तो इसमें आएंगे न्यूमेरिकल और रे डायग्राम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो न्यूमेरिकल्स, ठीक है, और एक क्या है, रे डायग्राम्स। चैप्टर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में ह्यूमन आई कैंसिल हो चुका है, कलरफुल वर्ल्ड वाला पोर्शन पढ़ना है, जिसमें रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, रीजनिंग क्वेश्चंस जो बनते हैं कि डेंजर साइन रेड होते हैं क्यों, कलर ऑफ स्काई ब्लू होता है क्यों, ठीक है, ये सारी चीज़ें। चैप्टर 12 आता है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 9 मार्क्स का ही ये आएगा। तो इसके ऊपर क्या है, न्यूमेरिकल करने हैं आपको, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पे, हीटिंग इफेक्ट पे न्यूमेरिकल करने हैं, और फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज एंड इलेक्ट्रिक पावर, ये पढ़ना है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद देखिए आपके पास आता है चैप्टर 13, ठीक है। चैप्टर 13 आपके पास है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये 5 नंबर का आएगा, ठीक है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। EMI का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उसके बाद देखिए आपके पास चैप्टर 14 जो है सोर्स ऑफ एनर्जी, जो आपके सिलेबस से कंप्लीट रिमूव हो चुका है। एंड चैप्टर 15 है आपके पास अवर इन्वायरमेंट, क्या है, अवर इन्वायरमेंट, 5 मार्क्स का आएगा, और इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांसेस हैं। देखो इसमें क्या आता है, फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रॉफिक लेवल, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कौन से हैं, यूँ पूछ लेगा, ओजोन लेयर, या फिर मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। तो ये आपको कंप्लीट ये चैप्टर करना है। और जो चैप्टर 16 है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वो आपके सिलेबस से रिमूव हो चुका है, तो उस पर आपको फोकस नहीं करना है, वो सिर्फ आपको प्रैक्टिकल वगैरह के लिए या फिर जो इंटरनल असेसमेंट है उसके लिए पूछा जा सकता है। तो आपके 3 चैप्टर तो कम्प्लीटली रिमूव है, चैप्टर 7, 14 एंड 16, ठीक है। जो आपके पास है एक चैप्टर है कौन सा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दूसरा कौन सा, सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये कौन सा, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्लियर, ये तो था आपका सारे सिलेबस के बारे में, और कि किस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है। देखो मैंने आपको हर एक चैप्टर के मार्क्स बताए हैं, आप अच्छे से कर लेना और आप अपनी बुक में मार्क कर लो कि ये चैप्टर इतने मार्क्स का आ रहा है। और देखिए आपको मैं की बताती हूँ कि आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपको बस इतना ही करना है कि आप अपने पास में सिलेबस लेके बैठें, ठीक है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, ये लेके बैठें और चैप्टर के मार्क्स लिखें, और इनको लिखने के बाद आप क्या करेंगे, सिलेबस हो और फिर आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। एंड सैम्पल पेपर, और क्या करना है आपको, सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना है, और कम से कम 15 से 20 सैम्पल पेपर आपको प्रैक्टिस करने हैं, और ये सारे टॉपिक्स पढ़ लेने हैं। मैं गारंटी देती हूँ आपके मार्क्स जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, आपको सारे के सारा पेपर आएगा, और पेपर में बैठते ही ऐसी फील आएगी कि यस हमें तो सब आता है। तो देखिए अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।